Hello students, how are you? Today we are going to start Introduction to MS Word 2010. Before starting the topic, you have message here. Stay at home, stay safe and wash your hands. Students, you can see corona is increasing day by day. That's why you have to protect yourself by stay at home and wash the hands again and again. Okay. Now Microsoft Word is an application software for word processing. Microsoft Word आपका word processing के लिए हम यूज़ करते हैं. It was introduced by Microsoft Corporation, one of the largest companies in software development. आपका Microsoft Word Microsoft Corporation ने डेवलप किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जो आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, एंटरिंग टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट. हाउ वी कैन एंटर द टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट. हम हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट कैसे एंटर करा सकते हैं. वंस द न्यू डॉक्यूमेंट इज ओपन, यू कैन स्टार्ट टाइपिंग इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग द कीबोर्ड. जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो कीबोर्ड की हेल्प से हम उसमें टाइप कर सकते हैं. While typing the text, you will find that the cursor automatically get shifted to the next line. This feature is called word wrap. Word wrap का मतलब जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो जब हमारी लाइन पूरी हो जाती है, जैसे यहाँ पे देखिए लाइन पूरी हो गई, तो आपको एंटर प्रेस करने का रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होता. कर्सर ऑटोमेटिकली आपकी नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है. कर्सर का इस तरीके से ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होना वर्ड रैप कहलाता है. टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ, प्रेस द एंटर की. जब आपको नया पैराग्राफ स्टार्ट करना हो तो आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं. सी, वी आर ओपनिंग हेयर डॉक्यूमेंट. हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है. जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइन ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी. व्हेन यू ओपन एनी डॉक्यूमेंट, वन वर्टिकल लाइन ब्लिंकिंग इज हेयर. दिस इज कॉल्ड द कर्सर. यू कैन स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम दैट blinking cursor. For example, I am typing here happy birthday. Okay, and I am celebrating my birthday on 16th of November. So students, you see, I didn't press here any enter, but automatically it is shifted to the next line. That is called the word wrap. आप कुछ भी टाइप करेंगे, लाइन फिनिश होने के बाद वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा. यू कैन सी, हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक आपका शिफ्ट होता चला जाता है. अब यू कैन सी, यू कैन डेकोरेट योर मैसेज. ओके, लेट्स सी, we are putting it here. Center line, center. If you want to change the color, you can change the color. If you want to increase the size, you can increase the size by this. Okay, and if again you want to increase this one, just type here any number, it will again size is increase. And now if you want to create new paragraph, then you can press here enter. You can write anything here again, location, my home. Okay, so friends, you can see when we are typing here, if line ends, cursor automatically shift to the next line. जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो लाइन एंड होती है तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है. जब हमें पैराग्राफ चेंज करना हो तो हमें एंटर की प्रेस करनी होती है. नाउ कम बैक टू द स्लाइड. नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट. आपको कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है
How we can select our text in a document? Place the cursor before the text you wish to select. आपको जहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करना है वहाँ पर आपको कर्सर प्लेस करना है. होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट टू बी सेलेक्टेड. आपने जहाँ पर कर्सर प्लेस किया है वहीं से आपको लेफ़्ट माउस का जो बटन होता है वो आपको प्रेस करके रखना है और जहाँ तक आप अपना टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हो वहाँ तक आपको उसको ड्रैग करना है. From where you want to select your text, just put the cursor, then after press the left button of your mouse and start dragging and drag from where you want to select the text. Okay. Now see the last point. Release the mouse, the selected text gets highlighted. After that dragging, release the mouse. You will see the selected text will be highlighted with the color. जो भी टेक्स्ट आपने अभी सेलेक्ट किया है कर्सर की और ड्रैग करने के लिए ड्रैग की हेल्प से वो आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है. कैसे होता है लेट्स सी. ये आपके पास एक मैसेज है, आपको इसे सेलेक्ट करना है. मैं चाहती हूँ वो मैं आपका यू से सेलेक्ट करना चाहती हूँ. तो आपको जहाँ से सेलेक्ट करना है जस्ट पुट द कर्सर. फ्रॉम वेयर यू वांट टू सेलेक्ट द टेक्स्ट जस्ट पुट योर cursor over there, then start dragging with the left mouse button. आपके माउस का जो लेफ्ट बटन है just use that. Use your left mouse button and start dragging and stop there from where you want to select the text. आपको जहाँ तक टेक्स्ट सेलेक्ट करना है वहाँ से लेकर के जहाँ पर आपको एंड करना है वहाँ पर माउस की ड्रैगिंग स्टॉप कर दीजिए. तो आपका जो टेक्स्ट सेलेक्टेड था वो हाईलाइट हो जाएगा एक अलग कलर से. आप देख सकते हैं बैकग्राउंड वैसे तो वाइट था बट selected text will be highlighted in the dark sky color. Okay. Now see the next slide. Adding new text. How we can add new text in our document? हम हमारे डॉक्यूमेंट में नया टेक्स्ट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? Place the cursor at the point where you want to add place the cursor at the point where you want to add new text. Okay. आपको अपना कर्सर वहाँ प्लेस करना है जहाँ से आप नया टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो. देन नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट. आपको वहाँ से टाइपिंग स्टार्ट करनी है. द टाइप्ड टेक्स्ट विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट. आपका फिर जो भी आपने टाइप किया है वो आपको डॉक्यूमेंट में विजिबल हो जाएगा. From where you want to start your typing, just put the cursor and then start typing. The typed matter will appear in the document. How we can do this? Let's see in the Microsoft Word. Okay, let's see. I want to start my text from the downside of the location. Just push the cursor and start typing. Time, okay, 5 p.m. So students, you can see from where we want to start the new adding text. Just put the cursor and start typing. स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है आप वहाँ पे कर्सर को पुट कीजिए और टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए. जैसे यहाँ पर भी आपको कुछ भी आपको वो लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. तो इस तरीके से आप नया यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. नाउ कम बैक टू द स्लाइड. सेविंग ए डॉक्यूमेंट. हाउ वी कैन सेव आवर डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर. ओके, how we can saving a document. When you work on the computer, your data remains in the temporary memory and can get lost if the computer turns off. Whatever you are working, if you didn't save, that means the whole work is located in the temporary memory and the data will be lost if computer turns off. आप जो भी वर्क कर रहे हैं
आपने उसे सेव नहीं किया है तो वो आपका टेम्परेरी मेमोरी में रहता है, और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो वो आपका लॉस्ट हो जाता है। ओके, इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू सेव योर वर्क रेगुलरली। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यू हैव टू सेव योर डॉक्यूमेंट अगेन एंड अगेन। आपको अपना डॉक्यूमेंट हमेशा सेव करते रहना चाहिए, क्योंकि बीच में यदि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई तो आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। नाउ सी द लास्ट पॉइंट, शॉर्टकट की टू सेव ए डॉक्यूमेंट इज़ Ctrl+S। आपके कीबोर्ड में ये जो आपका यहाँ लिखा हुआ है CTRL, ये बटन आपके कीबोर्ड में होता है, बोथ साइड इट इज़ अवेलेबल। दिस CTRL कंट्रोल बटन इज अवेलेबल बोथ साइड ऑफ द कीबोर्ड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, डाउन साइड यू कैन सी दैट बटन। ओके, आपको सेव करने के लिए शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल, आपको कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, देन यू हैव टू प्रेस S। फॉर saving the document you can use shortcut key control button, press it, then after press S. Okay, how we can save our document? Let's see in the word file। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपके पास में 3 तरीके हैं। You are having here 3 style for saving। First you can save from here, okay, दैट इज़ कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। आप क्विक एक्सेस टूल बार से अपना डेटा सेव कर सकते हैं, ठीक है, ये एक फर्स्ट स्टाइल। सेकंड, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, फाइल में आप जाइए, वहाँ पे आपका सेव ऑप्शन आ रहा है, आप सेव वहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपके पास में लोकेशन, आपके सब जगह सब लिखा हुआ आ जाएगा। आप कौन से फोल्डर में आप इसे सेव करना चाहते हैं, मीन्स आई एम टेकिंग हेयर क्लास 4, आप क्लास 4 के फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो क्लास 4 का फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए, वो ओपन हो जाएगा। आप अपने फाइल को क्या नेम देना चाहते हैं, इनविटेशन आप दे रहे हैं तो यहाँ पे आप इनविटेशन लिख सकते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पे सेव प्रेस कर दीजिए, इस तरीके से आपका वो सेव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी चीज़ सेव करनी है तो how you can save that? Students, see, go into the file, then click the save as button and select the folder from where you want to save. Okay, give the name, file name any, then after press the button save. Okay, this is the style to save your document for future use। आप अपने किस डॉक्यूमेंट को दोबारा कभी यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट सेव करके कंप्यूटर में रख सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट, क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट। हाउ वी कैन क्लोज आवर डॉक्यूमेंट? सी, शॉर्टकट की टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट। हम हमारे डॉक्यूमेंट को 3 स्टाइल से क्लोज कर सकते हैं। सी, फर्स्ट स्टाइल इज CTRL+W। CTRL मीन्स कंट्रोल बटन प्लस W। ओके, ये आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लोज करेगा, दोनों में फ़र्क रहेगा। एक और आपका शॉर्टकट है Alt+F4। ये दोनों ही शॉर्टकट आपके अलग तरीके से वर्क करते हैं। ये आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट जो ओपन हो रखा है उसे क्लोज करेगा। Alt+F4 जो आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उसको कम्प्लीटली क्लोज करेगा। थर्ड स्टाइल जो है यूज़ क्लोज बटन, आपके वहाँ पे रेड बटन एक होता है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं क्लोज करने के लिए। स्टूडेंट्स, you are having 3 style to close your document। First is your Ctrl+W। Ctrl+W will close your document only, not the complete application। And the second Alt+F4, it will close the Microsoft Word application completely। And this use close button, it is having the red button in the Microsoft Word। How we can use them? Let's see in the Microsoft Word file। Okay, you can see here it is red button, it is here। Okay, you can use for this
टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। आप इस बटन को क्लोज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार इसको प्रेस कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। जब आप देखिए, अब मैं Ctrl+W प्रेस कर रही हूँ तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ है। ओके, अब मैं Alt F4 यूज़ करूँगी तो ये कंप्लीट फाइल आपकी क्लोज हो गई। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट क्लोज और ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट, ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट। हाउ वी कैन ओपन, अभी हमने क्लोज कर लिया, अब उसे ओपन कैसे कर सकते हैं। सी हाउ यू कैन ओपन द ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट व्हेन एवर रिक्वायर्ड। आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेव किया है आप उसे जब चाहें ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट की टू ओपन ए डॉक्यूमेंट, Ctrl+O, that is the shortcut key for opening a document। Ctrl+O कमांड को यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ओके, सी हाउ वी कैन ओपन अवर डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट अपना ओपन करना है तो आप अपना डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करेंगे। हमने क्लास 4 में सेव किया था। वी हैव सेव्ड अवर डॉक्यूमेंट इन क्लास 4 एंड द नेम इज़ इन्विटेशन। ओके, जस्ट ओपन इट, इट विल ओपन। And one more style, let's see, I am closing it here। मैंने Ctrl+W प्रेस किया, ये क्लोज हो गया। अब मुझे ओपन करना है तो मैं फिर से Ctrl+O प्रेस करूँगी तो एक विंडो सामने आएगा। यू कैन सी वन विंडो विल कम एंड जस्ट सेलेक्ट हियर what is the name of your file you have known, invitation, just select, it will open। one more style you can use। Okay, I am closing it here with the help of Ctrl+W। again you can go in the file tab, open, this window will come, just select, then your file will be come in front of you। okay, इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। आपको अपने वर्क का हार्ड कॉपी लेना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू टेक द हार्ड कॉपी ऑफ योर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट यू कैन यूज़ ये टाइप्ड डॉक्यूमेंट, सॉरी, इफ़ यू वांट टू टेक हार्ड कॉपी ऑफ योर टाइप्ड डॉक्यूमेंट यू कैन टेक प्रिंट आउट। आप अपने टाइप्ड डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। फॉर प्रिंट आउट देयर इज ए शॉर्टकट की Ctrl+P। प्रिंट आउट लेने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। हाउ वी कैन यूज़ दैट, लेट्स सी इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। आपको प्रिंट लेना है तो आप यहाँ पर देखिए, फाइल में जाइए, यहाँ पर आपका प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। इस तरीके से आप प्रिंट आपका ले सकते हैं। ओके, एक और स्टाइल है, आप कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस कर दीजिए तो भी वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। प्रिंट का आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ इस बटन पे आप प्रेस कर दीजिए तो आपका वो डॉक्यूमेंट प्रिंट भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टाइल टू वर्क इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इन दैट चैप्टर वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, एंटरिंग द टेक्स्ट, selecting the text, adding new text, saving a document, closing a document, opening a document, printing a document। So students, you have to practice this work on your computer system and I am stopping here। next week फिर मिलेंगे with the next topic। तब तक स्टूडेंट्स स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने घर में रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।